नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो दोस्तों खान सर जो एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, बिहार दरोगा का तैयारी कराते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो इंडियन पॉलिटी का जो टेस्ट लिए हैं उसी का टेस्ट है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, टेस्ट नंबर 2 है दोस्तों, गलती से यहाँ पे 3 लिख दिए हैं सर, ठीक। तो आप देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। पॉलिटी का 1 टेस्ट आपको अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो एक टेस्ट नंबर 2 है जो पॉलिटी का है, ठीक। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। तो भारत का संविधान भारत को घोषित करता है एक संघ में। आपका सही आंसर इसका डी होगा, ठीक। आगे देखते हैं, एक नए राज्यों के गठन और विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो आपका कौन सा होगा सही आंसर? तो आपका सही आंसर सी होगा, ठीक है। इसमें से आपको 3 हो जाएगा, संसद किसी राज्य सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। और 4 हो जाएगा, संसद किसी राज्य का नाम नहीं बदल सकती है, ठीक है। आपका सही आंसर इसमें सी होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? कैसा बहुमत चाहिए? तो आपको साधारण बहुमत चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य पुनः आयोग का रिपोर्ट कब लागू की गई है? तो कब की गई है? तो आपको 1 नवंबर 1956 को की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनः गठन निम्नलिखित में किस कारणवश प्रारंभ हुआ है? तो आपको हुआ है पी श्री रामुलु की मृत्यु, ठीक है। आगे देखते हैं जो 6 नंबर क्वेश्चन, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार है। तो नागरिकता प्राप्त करने का आधार चयन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति अपना नागरिकता खो देगा तो यदि खो देगा तो इसमें से सभी हो जाएगा। आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है। वह नागरिकता स्वच्छता के परित्याग कर दे, ठीक है, और उसकी नागरिकता वापस ले, और वह स्वच्छता से अन्य देश की नागरिकता ले सके। तो आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संविधान मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देता है? तो किसकी गारंटी नहीं देता है? तो आपका संपत्ति का अधिकार का गारंटी नहीं देता। आपका आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, धर्म आदि के आधार पर विभेदन प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसमें अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो कौन सा? तो आपका समानता का अधिकार, ठीक है। आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो आपको सही आंसर होगा बी, मौलिक अधिकार, ठीक है। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 11 का डी होगा, अनुच्छेद 32, ठीक है। आगे देखते हैं, मूल अधिकारों का निम्न में कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो कौन सा करता है? तो समानता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आपका हो जाएगा किस केवल नागरिकता के लिए गारंटी स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो 3 माह तक, ठीक है, 3 माह के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो किसके अधीन नहीं है? तो आपका सही आंसर डी होगा, मानववाद, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रीटों में से किस एक का अक्षरश और शरीर आपके पास लाया जाए? तो आपका हो जाएगा कौन? तो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका मानव स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है? तो आपका हो जाएगा सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्देश तत्व क्या है? निर्देश तत्व आपको हो जाएगा, निर्देश तत्व हो जाएगा अकवाद योग्य है। ठीक है, आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? तो किसमें है? तो दोस्तों आपको हो जाएगा राज्य की नीति के निर्देश में। आपका सही आंसर बी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसके नीति निर्देश तत्वों का ऐसा चेक बताया जिसमें भुगतान बैंक का की सुविधा पर निर्भर करता है? तो किसमें करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, केटी शाह। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य का उत्तराधिकारी का उल्लेख करता है? तो किसका करता है? तो आपका राज्य और नीति निर्देश का सिद्धांत का करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 48 जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपको डी हो जाएगा, राज्यों का विधान परिषद में निर्वाचित सदस्य। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में निम्नलिखित पद्धति में किस एक का अनुसरण किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो आपको हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50-50 होनी चाहिए। आपका सही आंसर बी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, आपका सही आंसर डी होगा, बी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है एक है, तो आपको न्याय शक्ति हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? तो 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि सदन सत्रावसान हो गया हो तो इसमें आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो कौन हो जाएगा? आपको राष्ट्रपति हो जाएगा। आपका आंसर बी होगा। ठीक है, बी। नेक्स्ट देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार व्यापार और बाल श्रम निषेधन है, यह कौन से अनुच्छेद से वर्णित है? तो कौन सा अनुच्छेद से वर्णित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 हो जाएगा। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति बने हैं, कौन स्थान पर बने हैं? तो आपको 15वां, प्रधानमंत्री भी 15वां। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। छोटा करते हैं दोस्तों, देखिएगा। भारत के संविधान का उद्देश्य का प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो आपका सही आंसर सी होगा। ठीक है, केवल 1 हो जाएगा, जो केवल 1 और 3 हो जाएगा। उद्देश्य का स्वयं न्याय के प्रवर्तन नहीं है। ठीक है, और उद्देश्य का उस स्रोत के इंगित करती है जहां से संविधान अपना पदाधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो आपको हो जाएगा इसमें लोगों का निवास, सरकार का गठन, लोकतंत्र वर्तमान सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। ठीक है, तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा
इसमें से आंसर आपको बी हो जाएगा, ठीक है, जो इसमें से तीनों हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान को किस मूलभूत अधिकार अधीन रखा? तो किस अधिकार रखा? तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 35 नंबर क्वेश्चन है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार अधीन रखा? तो आपको 21 हो जाएगा, बस आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट देखते हैं। संसद द्वारा पास किए गए विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास किया जाता है? तो 36 का किसके पास? आपको राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है, आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? तो कौन नहीं है? भारतीय मूल अधिकार नहीं है, तो आपको हो जाएंगे बी, अपना शिक्षण संस्था बनाने का प्रतिबंध, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो जम्मू और कश्मीर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? 1/10 हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर भी होगा। नेक्स्ट देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाला तत्वों का उल्लेख है? तो आपको हो जाएगा 4, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो कौन सी उल्लेख करती है? तो 8 हो जाएगा, आपका सही आंसर बी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष तक रहे थे, ठीक है, आपका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा आगे क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको? तो किसको लिखकर? तो आपको राष्ट्रपति को लिखकर त्याग कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो आपका आंसर इसमें से सी होगा। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ठीक है। आगे देखिएगा। योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना किस सूची में वर्णित है? तो आपका हो जाएगा डी, समवर्ती सूची, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? अधिकतम संख्या किसकी होती है? तो आपका आंसर 250 है, ठीक है। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वो होते हैं। तो क्या आपको आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं? तो आपको हो जाएगा सी, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें से कौन भारत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है, आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृत राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो आपको हो जाएगा बी, चुनाव आयोग, ठीक है। पंचायती राज लागू किया गया है? तो पंचायती राज लागू किया गया है आपको 1959 में, आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। उपचुनाव कराया जाता है?
देखिएगा, उपचुनाव कराया जा सकता है, तो दोस्तों इसमें से सही आंसर आपका डी हो जाएगा, कभी भी कराया जा सकता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाला सदस्य होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले पार्लियामेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य तो 11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो आपको होती है 33 होती है। ठीक, आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की उम्र है, तो 58 का 65 वर्ष हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रारंभिक मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान का संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? ठीक है, तो किस भाग में? तो आपको 4A हो जाएगा। ठीक है, भाग 4A। ठीक, नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कब? तो आपको किया गया था 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आपको हो जाएंगे बी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ है? तो 62 का आपका कब हुआ है? तो 1909 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? क्या नहीं आवश्यक है? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, अधिकृत संपत्ति। ठीक है, आगे देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसके संबोधन करता है? तो किसको करता है? तो उपाध्यक्ष को। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है? तो कौन है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। ठीक है, आपके सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? तो आपका करता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आगे देखते हैं, लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता थे, तो कौन थे? तो आपको राम सुभंग सिंह। ठीक है, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है, तो कौन कर सकती है? तो आपको 6 माह के लिए। आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आपको हो जाएगा प्रतिलंब। सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया है? तो किस आधार पर किया गया है? तो आपको भाषाई आधार पर। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी कब? तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा, कब की गई थी? तो डी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, तो आपको अनुच्छेद 123 में हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा, निम्न में कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया, इसमें से कौन से नीचे गलत उल्लेख है? तो इसमें से कौन सा गलत है? तो हो जाएगा आपको डी, वन स्थानीय सरकार। ठीक है, आगे देखते हैं,
भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आयस क्या है? तो शून्यकाल का आयस क्या है? तो आपको प्रश्न काल और कार्यसूची की अगली मत के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के भी बिना कोई भी विषय उठाते हैं। तो आपका इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो 51वां हो जाएगा। ठीक है। संसद की गणपूर्ति निर्देशित है। तो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। सदन की सदस्यता का 10वां भाग। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में भारत संविधान का के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा? आपको अनुच्छेद 5(11). ठीक है। आगे देखते हैं। किस राज्य में विधान परिषद का सीजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो आपको सी हो जाएगा। ठीक है। राज्य विधानसभा के तस्बंदी संकल्प को प्रीत कर संसद द्वारा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो आपको हो जाएगा बी 4। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो आपको हो जाएगा ए 24वां हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन में कुल सीटों की संख्या कितनी हासिल करना होता है? तो आपको हो जाएगा डी 1/10 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, भारत में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न किसके समान है? तो किसके समान है? तो आपको हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष में कौन चुना जा सकता है? कौन चुन सकता है लोकसभा? तो कौन चुन सकता है? तो लोकसभा के सदस्यगण। ठीक है। आपका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं? तो पंचायती राज की व्यवस्था के अंग आपको हो जाएगा। आपका सही आंसर ए होगा। ठीक है। इसमें से ग्राम पंचायत होगा, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद। ठीक है। आपका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो आपको नहीं है संघवाद। ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं में शामिल है? तो 22 भाषाओं में शामिल है। आपका सही आंसर ए होगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? तो आपको जोड़ा गया है 42वां संशोधन द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आपको हो जाएगा कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आपको 12 हो जाएंगे। ठीक है। आपका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा संस्था संवैधानिकतर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नीति आयोग। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? तो किसको सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को। ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है किसको? तो आपका सही आंसर बी होगा, परामर्शी अधिकार। ठीक है। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संज्ञात्मक नहीं है? तो आपको 94 का डी होगा। ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मनाने के लिए बाधित किया है? तो किसको किया है? तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो कितने भाषा को सम्मिलित किया? 22 भाषा को किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। किस दल को विपक्ष दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो कितनी? आपको 10% प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। आपका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
कोई मामला अविष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों किसके पास है? तो 98 का आपका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आपका सही आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लोक लेखा समिति के लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? तो 15। आपका सही आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा। मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 73वें संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो कहाँ पे लागू नहीं है? तो आपको हो जाएगा 2, 3, 4, यानी आपका हो जाएगा सही आंसर डी। ठीक है, जो 2 मेघालय हो जाएगा और 3 जम्मू कश्मीर और 4 नागालैंड, यहाँ पे लागू नहीं है। ठीक है, आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है? तो कौन सा है? तो आपको हो जाएगा डी, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपातकाल की घोषणा होने का 1 महीने के अंदर किस संस्था से प्रेरित होना जरूरी है? तो आपको हो जाएगा दोनों सदन। ठीक है, आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी संसदीय समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा। आपका सही आंसर बी होगा, लोक लेखा समिति। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा था? तो आपका सही आंसर डी होगा जाएगा। ठीक है, स्वर्ण समिति। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा 106 नंबर क्वेश्चन। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो किस के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो आपको 44वां हो जाएगा। आपका सही आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन अनुच्छेद होगा? तो 107 का आपका सही आंसर बी होगा, 92। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पंचायतों में वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो 108 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल। ठीक है, आगे देखते हैं। किस संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जाता है? तो किससे किया जाता है? तो ये राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के खिलाफ। नेक्स्ट देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह हैं? तो किसके प्रति है? तो लोकसभा। ठीक है, आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देश तत्व को न्यायालय में पुरस्कृत नहीं किया जा सकता है? तो किस में नहीं किया जा सकता है? तो आपको अनुच्छेद 37 हो जाएगा। आपका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन प्रयुक्त कर सकता है? तो आपको हो जाएगा कौन कर सकता है? डी, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाने का। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में राष्ट्रपति का कार्यकाल संबंधी कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा सही है? तो आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। आपका सही आंसर डी होगा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो 3 बार अभी तक हो चुका है। ठीक है, आपका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के उद्देश्य में किसका मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो किसका वर्णन नहीं है? तो आपका हो जाएगा ए, जो आर्थिक स्वतंत्रता का। ठीक है, आपका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो कौन सा है? तो आपको सही आंसर सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो
किस में की गई थी? तो दोस्तों इसको आप इसको बताइएगा कमेंट में कौन की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्देशिका में 42 संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो कौन सा जोड़ा गया है? तो आपको 118 का कौन सा जोड़ा गया है? तो बी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है। 19 में भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है? तो 119 का आपको सी हो जाएगा। ठीक है, संसदीय प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। संगठनात्मक सरकार में क्या होता है? संगठनात्मक सरकार में क्या होता है? तो आपको होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, आगे देखिए। पंचायत राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो पंचायत का सबसे मुख्य भाग आपको हो जाएगा ग्राम सभा। आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राजनीतिक दलों का अनुमोदन कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो आपको चुनाव आयोग करता है। ठीक है। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान सहित की परिकल्पना निम्नलिखित में किसके लिए है? तो किसके लिए है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा किसके? नागरिकों के लिए। ठीक है, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति के गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो कौन किया जाता है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा 125 नंबर क्वेश्चन। भारत में कोई भी नागरिकता अपनी नागरिकता खो देगा तो वह आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो भारतीय नागरिक का परित्याग करता है। ठीक है, और आपका सही आंसर हो जाएगा टू जो स्वेच्छा के किसी भी अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इसमें से आपका सही आंसर सी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको सही आंसर हो जाएगा कब हुआ था? तो 1953 में। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं किसको? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। आपका सही आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने चुनाव के लिए कौन सा योग्यता आवश्यक नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य। आपका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकार की गई थी? तो कब की गई थी? तो दोहरी नागरिकता कब की गई थी? तो 2005 में की गई थी। ठीक है, आपका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 19 है। ठीक है, आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संसद संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? तो आपका सही आंसर सी होगा। ठीक है, स्पीकर लोकसभा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। आपका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रसिद्ध उत्तरदायी होता है? तो किसके द्वारा उत्तरदायी होता है? तो आपको सही आंसर सी होगा, विधानसभा। ठीक है, भारत के महान्यायवादी कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? तो आपको राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, आपका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की सदस्यता बैठक बुलाती है? तो आपको 36 का सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिएगा। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों उसकी उम्र होनी चाहिए आपको कितनी? एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपका आंसर सी होगा, 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए उसकी उम्र। ठीक है, तब लड़ सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। राज्यसभा का सदस्यता निर्वाचन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो आपको 30 वर्ष होती है। ठीक है, आगे देखिए। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? तो आपका आंसर बी होगा, संसद। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। असत्य कथन चुनिए
तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा को दंग किया जा सकता है, ठीक, सॉरी भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 141 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सत्य कथन को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे सत्य कथन को चुनने के लिए तो वित्त आयोग को संवैधानिक निकाय यही सत्य है, ठीक है, बाकी सब गलत है, ठीक, बाकी सब वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त करती है नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं राज्यसभा का गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 142 का आंसर 25 होती है, आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायक की सदस्यता नहीं है तो वह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उस निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 माह तक, ठीक है। आगे देखते हैं उद्देश्यता में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष सब जोड़े गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष पक्ष संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, तो आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है। इसी उपाध्यक्ष लोकसभा का पीठाधीन अधिकारी होते हैं, तब वह प्रथम मत दे सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं भारत राष्ट्र मतदान दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो मतदान दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट बी होगा, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद बदल आधार पर निहरता का उल्लेख है। तो आपको 47 का बी होगा, ठीक है। 10वीं अनुसूची राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए पारित कर सकता है? तो कितने दिनों तक पारित कर सकता है? तो आपको 14 दिन तक, आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के अनुसार मानव दुर्व्यापार और बाल निषेध यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो 149 का आपको हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो दोस्तों कौन से हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा सेंसर ए दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है, ठीक है। दोस्तों इस टेस्ट में दोस्तों 150 क्वेश्चन का दोस्तों पॉलिटी का आंसर टेस्ट लिए थे, ठीक है। जो एप्लीकेशन पे क्लास होता है उस पर 150 क्वेश्चन का टेस्ट लिए थे, ठीक है। तो दोस्तों आप मिलाइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मैं जितना एप्लीकेशन पर क्लास होगा मैं उसका डेली आप लोग को वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। दोस्तों इस समय जो खान सर पढ़ा रहे हैं जो बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का दोस्तों नोट्स जो मैं बहुत जल्दी कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी एक टेस्ट और बाकी है, ठीक है, उसको भी कंप्लीट करा दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो बायोलॉजी और हिस्ट्री का नोट्स कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको डेली मिलता रहेगा नोट्स, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।